हर हर महादेव दोस्तों। 5 अगस्त 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन 7 दूवा और एक छुटकी हल्दी से कर लेना। पंडित जी द्वारा बताया गया यह एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी पुत्रदा एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दूवा और एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 7 दूरवा और एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 7 दूरवा और एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह पुत्रदा एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 दूरवा और एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 दूरवा और एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस पुत्रदा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 दूरवा
और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 7 दूर्वा और एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 दूर्वा और एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 7 दूवा और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 दूर्वा और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 7 दूर्वा और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 दूर्वा और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर रात के 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए पुत्रदा एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाना है। कोई अलार्म नहीं लगाना, कोई घड़ी नहीं देखनी। जब नींद खुद टूट जाए वही संकेत होता है कि अब समय आ गया है। सबसे पहले जमीन पर पैर रखने से पहले मन में एक बात बोलनी है, आज जो भी करूंगा वह अपने वंश के भाग्य को बदलने के लिए करूंगा, अपने कुल की रक्षा के लिए करूंगा। फिर चुपचाप उठ जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, जो भी करना है बस मौन में करना है। रसोई की ओर जाना है, दरवाजा धीरे से खोलना है, कुछ भी जोर से मत करना जैसे पूरी सृष्टि सो रही है और सिर्फ तुम जागे हो एक खास काम के लिए। अब रसोई में एक चीज ढूंढनी है, पीली सरसों। घर में किसी को पता भी नहीं होता,
लेकिन हर घर में यह कहीं ना कहीं होती है। वही सरसों जो कभी पुराने समय में पूजा में नजर उतारने में या पुराने दिए जलाने में इस्तेमाल होती थी, उसी में से बस 21 दाने निकालने हैं। गिनकर न 20 न 22, एक एक दाना खुद गिनना है और हर दाने को चुनते हुए मन में बोलना है, जिसने जन्म दिया वह मुझसे कभी ना छूटे और जिसे मैं जन्म दूं वह मुझसे कभी ना रूठे। यही है आज की संकल्प की जड़। अब एक सफेद कपड़ा लेना है। कोई पुरानी धोती का कोना चलेगा या कोई ऐसा रुमाल जो कभी किसी बुजुर्ग ने इस्तेमाल किया हो। उसमें उन 21 दानों को बांधना है, ऐसे जैसे किसी ने अपने भाग्य को गांठ में बांध लिया हो। अब उस कपड़े को छाती से लगाकर अपने घर के मंदिर या वह कोना जहां तुम कभी भगवान से कुछ मांगते थे, वहां बैठ जाना है। जरूरी नहीं कि वहां मूर्ति हो, जरूरी यह है कि वहां कभी किसी ने सच्चे मन से प्रार्थना की हो। अब आंखें बंद करके उन 21 दानों को दोनों हथेलियों के बीच रखना है और एक लंबी सांस लेकर सिर्फ एक बात बोलनी है, हे विष्णु, मेरे वंश को आशीर्वाद मिले, मेरे कुल को संतान का पुण्य मिले, मेरी कोख, मेरी जमीन, मेरा वंश कभी बांझ ना रहे। फिर मौन हो जाना है, कुछ भी नहीं बोलना है। 5 मिनट बस वहीं बैठना है, जैसे कोई कुल पुरोहित आकर कान में कुछ बोलने वाला हो। अब उठकर उस पोटली को लेकर सीधे बाहर निकल जाना है। कोई साथ नहीं, कोई बात नहीं। जहां घास उगती हो, जहां मिट्टी सूखी ना हो, जैसे कोई मैदान, कोई तुलसी के पास की जमीन या कोई नदी का किनारा, वहां जाकर धीरे से जमीन पर बैठना है और उस पोटली को खोलकर हर दाने को एक एक कर जमीन में दबाना है। न गड्ढा खोदना है, न बीज बोना है, बस एक एक दाने को मिट्टी की गोदी में सुलाना है और हर बार कहना है, जिस दिन यह अंकुरित होगा उस दिन मेरी गोद भी हरेगी। यही मंत्र है, यही वचन है। 21 दानों को दबाने के बाद मिट्टी को प्रणाम करना है, माथा झुकाकर जैसे अपने ही कुल की जड़ों को नमन कर रहे हो। अब बिना पीछे मुड़े, बिना किसी को बताए घर लौट आना है और सीधे जाकर हाथ पैर धोना है, लेकिन न कुछ खाना है न पीना है, कम से कम दोपहर तक। उस समय को मौन में बिताना है, बिना किसी शोर, बिना किसी शिकायत के। बस एक बात मन में हो, आज मेरे वंश की नई शुरुआत हुई है। अब उपाय शुरू हो चुका है। अब काम वहां हो रहा है जहां तुम्हारी आंखें नहीं पहुंच सकती, लेकिन तुम्हारी आत्मा जरूर पहुंचती है। और अब अगर तुम जानना चाहो कि इस उपाय ने असर करना शुरू किया है या नहीं, तो कुछ संकेतों को पहचानना सीखो। पहला संकेत, एक शांति। ऐसी शांति जो डराती नहीं लेकिन चौंकाती है, जैसे मन में कोई कोलाहल खत्म हो गया हो। कोई पुराना डर जो बरसों से साथ था वह चुप हो गया हो। यही पहला संकेत है कि पितृदेवता और संतान की ऊर्जा ने संवाद शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, घर में जो बच्चों की आवाजें नहीं आती थीं, वहां अचानक हंसी की गूंज सुनाई देती है। कोई पड़ोसी का बच्चा खेलने आ जाए, कोई अजनबी बच्चा देखकर मुस्कुरा दे। यह संयोग नहीं होते, यह संकेत होते हैं। तीसरा संकेत, पतिप के बीच जो चुप्पी थी, जो खालीपन था, उसमें धीरे धीरे संवाद लौटने लगता है। जो सालों से अपने मन की बात कह नहीं पा रहे थे, वह अचानक एक दूसरे से नजरें मिलाने लगते हैं। यह वंश की ऊर्जा है जो पहले रिश्ता जोड़ती है, फिर जीवन देती है। चौथा संकेत, सपनों में बच्चे दिखते हैं। कोई बच्चा जो हाथ पकड़कर कहीं ले जा रहा हो, कोई बच्चा जो तुम्हारा नाम लेकर बुला रहा हो, या कोई अजनबी बच्चा जो सिर्फ तुम्हें देख रहा हो। ये सपने साधारण नहीं होते, ये आत्मा के स्तर पर मिलने वाली भविष्य की झलक होती है। पांचवा संकेत, जिस घर में नन्हे पैरों की आहट नहीं थी, वहां अचानक खिलौने दिखने लगते हैं। दुकानों में बेबी प्रोडक्ट्स पर नजर रुकने लगती है और मन बार बार कहता है, अब घर को तैयार करना चाहिए। यही है जब ब्रह्मांड संकेत देने लगता है कि संतान आने वाली है। लेकिन याद रखना, यह उपाय कोई दवा नहीं है। यह एक मौन संकल्प है जो तभी असर करता है जब उस पर तुम्हारा भरोसा अडिग हो। अगर तुमने इस उपाय को करके यह सोचा कि अब संतान तो मिल ही जाएगी, तो तुमने इसकी शक्ति को खो दिया। इसका असर वहां होता है जहां मां का आंचल, पिता की बांह और आत्मा की पुकार एक हो जाती है। और अगर कभी इस उपाय के बाद कुछ ऐसा हो जो तुम्हें चौंका दे, कोई रिपोर्ट बदल जाए, कोई डॉक्टर कह दे कि अब संभव है, या कोई स्त्री अचानक अपने भीतर कुछ नया महसूस करे, तो समझ लेना वह 21 दाने अब मिट्टी नहीं, वंश के अंकुर बन गए हैं।
इस उपाय को किसी से कहना मत, ना दिखाना, ना समझाना, क्योंकि यह कार्य समझ से नहीं, श्रद्धा से चलता है। जिस दिन तुमने इसे तर्क से देखा, उस दिन इसका चमत्कार खो जाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने इसे मौन में किया और भरोसे में रखा, उस दिन यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारे कुल का वारिस ढूंढ लाएगा। अब एक बात और, अगर यह उपाय करते हुए आंसू आए तो रोकना मत। वह आंसू ही हैं जो तुम्हारी गोद का जल बनते हैं, और जब वह जल धरती में मिलता है तो वहां से एक नया जीवन जन्म लेता है। पुत्रदा एकादशी का यह दिन सिर्फ संतान पाने के लिए नहीं है। यह अपने कुल, अपने वंश, अपने अस्तित्व को नई सांस देने का दिन है। और अगर तुमने यह उपाय उस मौन, उस श्रद्धा और उस प्रेम से किया, तो समझ लेना तुम्हारे नाम का कोई बच्चा इस ब्रह्मांड की सूची में जुड़ चुका है। अगर तुम्हें लगे कि किसी दिन अचानक हवा की दिशा बदल गई है या कोई पुराना नाम फिर से सुनाई देने लगा है, तो जान लो वह संकेत है। क्योंकि जब विष्णु के दिन मौन के साथ संकल्प लिया जाता है, तब जवाब कभी लाउडस्पीकर में नहीं आता। वह किसी हंसी में, किसी स्पर्श में, किसी धड़कन में आता है। अब तुम उठ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, जब तक यह उपाय किया है तब तक किसी से इस बारे में बात मत करना। और अगर किसी दिन कोई मां आकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दे या कोई बच्चा तुम्हारे गले लग जाए, तो समझ लेना वह तुम्हारे संकल्प का उत्तर था। यह पुत्रदा एकादशी है। यह हल्दी, सरसों और आंसुओं से बना एक मौन व्रत है। और अगर तुमने इसे पूरी श्रद्धा से किया, तो तुम्हारा वंश तुम्हारे होने की गवाही बनकर इस दुनिया में आएगा। अब जब तुमने पुत्रदा एकादशी की सुबह का संकल्प पूरा कर लिया, जब तुमने मौन में वह 21 दाने चुने, जमीन को छुआ और उस कटोरी को अपने वंश के नाम समर्पित किया, तब एक काम और करना है जो बहुत जरूरी है। अब दिन भर तुम्हें सिर्फ एक बात का पालन करना है, मौन। लेकिन यह सिर्फ आवाज ना निकालने का मौन नहीं है, यह उस भीतर के शोर को भी बंद करने का मौन है जो बार बार तुम्हें कहता है, कहीं यह सब व्यर्थ तो नहीं। यह वही शोर है जो संकल्प को कमजोर करता है। इसलिए जब भी मन में कोई सवाल उठे, कोई पुरानी बात याद आए या कोई डर सामने आ जाए, बस एक लंबी सांस लो और मैं बोलो, आज नहीं, आज सिर्फ मौन। और फिर उसी बात को जाने दो, जैसे कोई पुरानी नदी बहती हुई आगे निकल जाए। दिन भर तुम्हारा चेहरा शांत रहना चाहिए। ना गुस्सा, ना शिकायत, ना ताना, ना तकरार। जो भी हो उसे बस देखना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी। अगर कोई झगड़ा करे, कोई बहस करना चाहे, कोई तुम्हारी परीक्षा ले, तो बस मुस्कुरा दो। वो मुस्कान ही ब्रह्मांड को संकेत देती है कि तुम अब बदल चुके हो, और वही संकेत उस राह को खोलता है जो संतान तक जाती है। अब एक बात और समझ लो, जिस घर में संतान नहीं होती, वहां अक्सर लोग मानते हैं कि सब कुछ शारीरिक कारणों से है, लेकिन यह आधा सच है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई पुरानी आत्मा, कोई वंश की बाधा, कोई अधूरी प्रतिज्ञा रास्ता रोककर खड़ी होती है, और उसे ना कोई दवा हटा सकती है, ना कोई ताबीज। उसे हटाने का एक ही उपाय होता है, मौन, श्रद्धा और स्वीकार। अगर किसी ने वंश को रोका है, तो वह या तो तुम्हारे भीतर की पीड़ा है जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया, या वह कोई पुराना वादा है जो किसी जन्म में अधूरा रह गया। इसीलिए यह दिन सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह वंश की बाधा को काटने का दिन है। और जब तुम पूरे दिन मौन रहते हो, तो भीतर के सारे अवरोध पिघलने लगते हैं, जैसे बरसों से जमी बर्फ धूप की पहली किरण से पिघलने लगे।